दोस्तों वैसे तो घुटनों में दर्द के कई कारण होते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ उस घुटनों के दर्द का जो मुख्य कारण है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। यानी इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा विषय वो है कि कम उम्र में आजकल यह देखने में है कि कम उम्र में ही लोगों के घुटने में दर्द चालू हो जाता है और उन्हें उठने बैठने में चलने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आजकल कम उम्र में क्यों घुटनों में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जो कि पहले 60 साल की उम्र के बाद लोगों को घुटने में तकलीफ होती थी, वही आज यह देखने में आया है कि 30 साल की उम्र के बाद ही लोगों के घुटने में दर्द शुरू हो जाता है और करीब करीब 40 साल के बाद नी रिप्लेसमेंट की भी आवश्यकता पड़ने लग गई है आजकल, जो कि पहले 60 साल के बाद पड़ता था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसके कारण क्या है और इससे बचने के उपाय क्या है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो है कि विटामिन डी की कमी, यानी हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होना। जब दोस्तों सूर्य की किरणें हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है तो शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो उससे विटामिन डी का निर्माण होता है, यानी जब हमारे शरीर के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तब। और दोस्तों आजकल खास करके शहरी भागों में जो स्कूल और कॉलेजेस है वहाँ पर स्कूल कॉलेजों के पास खेलने के लिए कोई मैदान उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बच्चे जो होते हैं वो धूप में खेल नहीं पाते हैं। वैसे ही आजकल बच्चे घर में आने पर भी धूप में खेलते नहीं है, वो वीडियो गेम या कंप्यूटर पे ही ज़्यादातर समय बिताते हैं अपना। वैसे ही दोस्तों अधिकतर लोग जो है वो धूप के अंदर काम नहीं करते। बहुत से लोग तो ऑफिस या फैक्ट्री के अंदर ही काम करते हैं जहाँ उन तक धूप नहीं पहुँच पाती है। इस वजह से दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। और खाद्य पदार्थों में यदि आप देखें तो विटामिन डी बहुत ही कम खाद्य पदार्थों में उपलब्ध है, जैसे कि मछली हो गई, अंडे का पीला भाग हो गया या मशरूम हो गया। और इन चीज़ों में भी जितना विटामिन डी मौजूद है उससे हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, इसलिए हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। अभी दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होना। दोस्तों कैल्शियम जो होता है वो हमारे हड्डी के निर्माण में एक मुख्य घटक होता है, यानी कैल्शियम से हमारी हड्डी का निर्माण होता है और अन्य भी घटक होते हैं लेकिन कैल्शियम उसमें मुख्य होता है। तो यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है और जोड़ों में दर्द हो जाता है, खास करके घुटने के जोड़ में दर्द शुरू हो जाता है और अन्य जगहों पर भी दर्द शुरू हो जाता है। अभी दोस्तों देखते हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होना। दोस्तों विटामिन डी का जो कार्य हमारे शरीर में होता है वो है कि हमारे शरीर को विटामिन डी खाद्य पदार्थों में से कैल्शियम सोखने में मदद करता है। और यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमतरता हो जाए या कमी हो जाए तो हमारा शरीर खाद्य पदार्थों में से कैल्शियम अच्छी तरह से सोख नहीं पाता है और इस वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है। वैसे देखा जाए तो विटामिन डी के अन्य भी बहुत से कार्य होते हैं। कैल्शियम की कमी का अगला जो कारण है वो है कि कैल्शियम युक्त जो आहार होता है उसका सेवन न करना। अभी देखा जाए तो कैल्शियम जो होता है वो दूध, दही, चीज़ और अन्य दुग्धजन्य पदार्थों में पाया जाता है। वैसे ही अखरोट, बादाम, सोयाबीन इनमें पाया जाता है, लेकिन और वैसे ही हरी सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन आजकल हम लोग फास्ट फूड और जंक फूड खाते हैं और पौष्टिक अन्न का ग्रहण नहीं करते, इस वजह से भी हमारे शरीर को कैल्शियम नहीं मिल पाता है। वैसे ही कॉफ़ी और शराब का सेवन से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। वैसे ही दोस्तों घुटने में दर्द का एक महत्वपूर्ण कारण होता है वो है मोटापा। दोस्तों मोटापे की वजह से हमारे शरीर का वजन सामान्य से अधिक होता है। मान लीजिए कि यदि आपका वजन सामान्य से 25 किलो अधिक है तो इस 25 किलो का भार जो है, जो दबाव है वो आपके घुटनों के जोड़ के ऊपर पड़ता है और इस वजह से आपके जोड़ में जो मौजूद कार्टिलेज, लिगामेंट और हड्डियाँ होती है उन्हें नुकसान पहुंचता है और इस वजह से घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। वैसे ही दोस्तों घुटने में दर्द का जो अगला कारण है वो है कि ट्रेडमिल का गलत इस्तेमाल। दोस्तों आजकल बहुत से लोग ट्रेडमिल का इस्तेमाल करने लग गए। जो लोग बाहर यानी दौड़ने के लिए या जॉगिंग के लिए नहीं जा सकते वो लोग ट्रेडमिल का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत से जो नौजवान हैं वो जिम में जाकर भी ट्रेडमिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यदि ट्रेडमिल का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो घुटने में दर्द नहीं होता है। और गलत इस्तेमाल का मतलब ये है कि यदि आपका वजन अधिक है, यानी मोटापा यदि है आपको, तो आपको फिटनेस एक्सपर्ट की सलाह से ये ट्रेडमिल का इस्तेमाल करना चाहिए।
क्योंकि ज़्यादा वजन होने से यदि आप दौड़ते हैं तो आपके घुटनों को नुकसान पहुंच सकता है, जोड़ को नुकसान पहुंच सकता है। वैसे ही शुरुआत में ये ट्रेडमिल को ऊंचा करके यानी इंक्लाइन करके इस्तेमाल करने से भी घुटनों के जोड़ों में दर्द चालू हो जाता है। वैसे ही हफ्ते में 2 दिन आराम करना चाहिए, नहीं हफ्ते में 2 दिन आपको दौड़ना नहीं चाहिए। वैसे ही यदि आप नियमित दौड़ने वाले हो तो हर 6 महीने में जूते बदली करने चाहिए आपको, और अपने पैर के हिसाब से सही तरीके के जूते हैं वो पहनने चाहिए, और जो जूते हैं वो भी आप अच्छे क्वालिटी के अच्छे कंपनी के ही जूते पहने। वैसे ही अगला जो कारण है वो है कि व्यायाम का अभाव। व्यायाम का अभाव होने से जो होता है, घुटने के आसपास की जो मांसपेशियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और ये जो मांसपेशियाँ होती है ये हमारे घुटने की रक्षा करती है, और घुटने के आसपास की मांसपेशियाँ कमज़ोर होने से घुटने के ऊपर दबाव बढ़ता है, और इस वजह से भी दर्द शुरू हो जाता है। और व्यायाम का अभाव यदि आप देखेंगे तो इसमें जो सामान्य जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें भी व्यायाम नहीं हो पाता है। जैसे कि हम लोग ऑफिस में एक ही जगह बैठकर कई घंटों तक काम करते हैं, वैसे ही यदि पहले हम लोग पैदल चला करते थे थोड़ी दूरी के लिए जाने के लिए, या साइकिल चलाया करते थे, आजकल कोई पैदल चलने के लिए तैयार नहीं है या कोई साइकिल नहीं चलाता है। वैसे ही आजकल सभी बिल्डिंग में लिफ्ट मौजूद है, इस वजह से कोई सीढ़ियों से चढ़कर कोई ऊपर जाता नहीं है, और इस वजह से हमारे घुटनों का जो है वो व्यायाम नहीं हो पाता है। घुटनों में दर्द का अगला जो कारण है वो है कि हमारी नींद पूरी ना हो पाना। दोस्तों, हमारे शरीर में अधिकतर जो पुनर्निर्माण यानी रिपेयर के जो कार्य होते हैं वो अच्छी गहरी नींद में होते हैं। और दोस्तों, आजकल हम सब लोग रात भर देर रात तक मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं, या कोई कोई लोग देर रात तक काम करते हैं। इस वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, और यदि हमारी नींद पूरी नहीं हो पाएगी तो हमारे शरीर में जो पुनर्निर्माण का जो कार्य है, यानी हमारे शरीर में जो नुकसान पहुंचा होता है, यदि आपके घुटनों के जोड़ में कोई नुकसान पहुंचा हो तो उसका जो रिपेयरिंग का जो वर्क है, जो कार्य है, वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, और इसीलिए घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। अभी दोस्तों देखते हैं कि घुटनों में दर्द से बचने के उपाय क्या है। तो इसके जो उपाय है वो, पहला जो उपाय है कि विटामिन डी की शरीर में कमी ना होने दे। इसके लिए हमें 10 मिनट से आधे घंटे तक हमें धूप में टहलना चाहिए, और यदि आप यह न कर सके तो डॉक्टर की सलाह से आप विटामिन डी की सप्लीमेंट ले सकते हैं। वैसे ही शरीर में कैल्शियम की कमी ना होने दें। कैल्शियम की कमी नहीं होने के लिए हमें कैल्शियम युक्त आहार का ग्रहण करें, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। कैल्शियम युक्त आहार का ग्रहण करें, या आप डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। वैसे ही आपका वज़न जो है वो सामान्य बनाए रखें, वज़न को अधिक बढ़ने न दें। इसके लिए आप डॉक्टर, फिटनेस एक्सपर्ट या डाइटिशियन से सलाह ले सकते हैं। वैसे ही यदि आप किसी तरह का व्यायाम करते हैं, जिम में या ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं, तो फिटनेस एक्सपर्ट की सलाह से करें, गलत तरीके से ना करें, इससे आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। वैसे ही दोस्तों, खुद को गतिशील रखें मतलब एक ही जगह पर बहुत देर तक, काफ़ी देर तक बैठे ना रहे, बीच बीच में थोड़ा सा चलना चाहिए हमें। वैसे ही कम दूरी के लिए आप या तो पैदल चल कर जाए या साइकिल का इस्तेमाल करें। वैसे ही किसी बिल्डिंग में या इमारत में ऊपर यदि आपको जाना है तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये जो मैंने उपाय बताए ये बहुत ही सामान्य उपाय है और छोटे छोटे उपाय है। इन उपायों को अपनाकर आप घुटनों के दर्द से बच सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो उपाय है ये केवल कम उम्र के लोगों के लिए है, ये सभी उम्र के लोगों के लिए लागू होते हैं। और इन उपायों को अपनाकर आप घुटनों के दर्द से बच सकते हैं, और वैसे ही नी रिप्लेसमेंट से भी आप बच सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। और आपकी यदि कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और इसी तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।